हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को लेके। तो देखिए, जहां पिछले दिनों हमने नई वैकेंसीज़ के बारे में पढ़ा था कि नई वैकेंसी आने वाली है, वहीं जो है एक नई बात जो है सामने आई है। वो आप यहाँ देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1600 पदों पर जो है संकट की बात बताई जा रही है। तो जनशक्ति निर्धारण में छात्रों की संख्या कम होने से पदों की संख्या जो है वो प्रभावित है। तो चलिए यहाँ मैं आपको पूरी खबर बताती हूँ क्या है। तो यहाँ है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 1600 पदों पर जो है संकट मंडरा रहा है और इसकी भर्ती भी फंस गई है। तो जनशक्ति निर्धारण के तहत इन पदों पर भर्ती की संतुष्टि जो है नहीं की गई। कॉलेजों में छात्रों की संख्या कम होने के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या भी प्रभावित हो रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासन से पूछा कि इन पदों को समाप्त करना है या भर्ती होनी है। शासन की ओर से अब तक जो है इसका कोई जवाब नहीं आया है। स्थिति स्पष्ट होने तक इन 1600 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जो है वो फंसी रहेगी। तो देखिए, जहां हमने आगे के पद जो देखे थे कि भर्ती इतनी आने वाली है, वहीं पर जो है अब इनमें छात्रों की संख्या कम होने के कारण इन पर फंस गई है, ये इन पे रोक सी लग गई है। तो यहाँ आगे अगर बात करें तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने अशासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की जो है सूचना मांगी थी। तो ये मैंने पिछले दिनों आप सभी को बताया था कि सूचना मांगी गई थी। सभी ज़िलों से तकरीबन 2000 पद रिक्त होने की सूचना जो है मिली थी, लेकिन इस बीच शासन से जनशक्ति निर्धारण की व्यवस्था जो है वो लागू कर दी, जिसके तहत कॉलेज में छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर पदों की संख्या तय करनी थी। जनशक्ति निर्धारण के तहत पदों की गणना शुरू की गई तो तकरीबन 1600 पद ऐसे थे जिन पर भर्ती की ज़रूरत नहीं थी। कॉलेजों में छात्र संख्या के अनुपात में ये पद कम हो रहे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती में इन पदों को शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पर निर्णय होना बाकी है। यह शासन को तय करना है कि इन पदों का जो है समाप्त कर दिया जाए या फिर इन पे भर्ती ली जाए। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि कानपुर नगर समेत कुछ जिलों में अभी जनशक्ति निर्धारण नहीं हुआ है। वहां से सूचना आने के बाद जो है पदों की संख्या और कम हो सकती है। निदेशालय ने शासन से पूछा कि इन 1600 पदों का क्या किया जाए। जनशक्ति निर्धारण के बाद अफसरों को अब नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अगर इन पदों को समाप्त किया गया तो दोबारा इनका सृजन कर पाना मुश्किल है और पद को समाप्त करना जो है वो आसान है, लेकिन नए पदों का जो सृजन करना है वो कठिन है। निदेशालय के अफसरों का कहना है कि कॉलेजों में जो छात्रों की संख्या है वो घटती बढ़ती रही है। ऐसे में जो है इंतज़ार किया जा सकता है छात्र संख्या बढ़ने पर उसी के अनुपात में भर्ती के लिए पदों की संख्या भी बढ़ेगी। फिलहाल जो है अभी दिशा निर्देश मिलने का जो है इंतज़ार है। तो जहाँ आगे हम बात अगर करें तो इसकी वैकेंसी आप ये कह सकते हैं। देखिए, अभी जो है नया जो रूल लागू हुआ है कि उसमें छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है उसके आधार पर यहाँ 1600 पद जो है वो संकट में आ गया है। तो ऐसे में कितने विषय के जो है आएंगे वैकेंसीज़ और कितने सीट्स होंगे, ये देखने की बात है। नई वैकेंसीज जो हमारे सामने आने वाली थी उस पर अब नहीं बता सकते कि कितनी वैकेंसी आएगी और किन किन पदों के लिए आएगी। तो देखिए, जो भी इस बारे में जानकारी रहेगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिर आगे का प्रोसेस जो है उसी हिसाब से किया जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और भी जानकारी के लिए कोई ऐसी खबर आती है आप सभी को जो है चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।